हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन थर्ड वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? ओके, वर्ण जैसे कि मैंने आपको समझाया था, स्वर और व्यंजन होते हैं वर्ण। जो हम हिंदी में लेटर्स लिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्ण यानी अल्फ़ाबेट्स। ओके, विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग करना। विच्छेद मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग करना। जैसे कि यहाँ लिखा है, देखो, वर्ण विच्छेद में आए विच्छेद शब्द का अर्थ है अलग अलग करना। ओके, अब मैं आपको समझाऊंगी। कोई भी नया वर्ड बना है तो वह कैसे स्वर और व्यंजन के मेल से बना है। सबसे पहले हम एक सिंपल वर्ड लेंगे, क म ल कमल। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम कोई व्यंजन प्रोनाउंस करते हैं उसके पीछे अ ज़रूर आता है। जैसे मैंने प्रोनाउंस किया क, तो उसके पीछे क प्लस अ आ रहा है। तब कभी भी हम कोई व्यंजन को अगर डिवाइड करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो हम लिखेंगे क प्लस अ। फिर आया म तो म प्लस अ, फिर आया ल तो ल प्लस अ। और इनमें ये व्यंजन है, इनको शो करने के लिए हम नीचे लगाते हैं हलंत। ये जो आप नीचे स्टिक देख रहे हो छोटी सी, ये होती है हलंत। ओके, फिर हम दूसरा वर्ड बनाते हैं कलम। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पीछे कोई भी मात्रा नहीं है तो हम लगाएंगे अ। लेकिन कभी किसी चीज़ के आगे मात्रा आ जाती है तो हम उस मात्रा को लिखते हैं, लेकिन हम इसमें मात्रा चिन्ह नहीं लगाते हैं, हम मात्रा को लिखते हैं। सपोज़ मैंने आपको बताया था छोटी ई, ये होती है छोटी ई सपोज, तो ई को हम लिखेंगे ऐसे। ओके, किताब, तो क प्लस ई जो इसकी मात्रा है उसको हम लिखेंगे ऐसे ई। फिर त में आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे आ। फिर ब में कोई मात्रा नहीं है तो हम लिखेंगे ब प्लस अ। ओके, गुलाब, ग में छोटे ऊ की मात्रा है तो हम लिखेंगे ग प्लस ऊ। इसके पीछे अ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब एक स्वर आ जाता है तो हम दूसरा स्वर नहीं लगाते हैं। ग के बाद छोटा ऊ की मात्रा है तो हमने लगाई ऊ, छोटा ऊ प्लस ल में आ की मात्रा है तो हमने लगाई ल प्लस आ। फिर ब में कोई मात्रा नहीं है तो हमने ब के पीछे लगाया अ। व्यंजन के नीचे हमें हलंत लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज़ हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाता है। अब देखो, करेला, क के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो हमने लगाई अ। र के पीछे ऊपर ए की मात्रा है तो हमने र के बाद लगाया ए। ल के बाद आ की मात्रा है तो हमने लगाया ला। ठीक है, ये हमने सीखा वर्ण विच्छेद करने का तरीका कि हम वर्ण और वर्ण में स्वर और व्यंजन को कैसे लिखते हैं। अब इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। शब्दों में आने वाली मात्राओं को स्वतंत्र स्वर्ण रूप में लिखें। मतलब ऐसा नहीं है कि द की दुकान है तो दुकान में द और छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। नो, इसके लिए आपको ऊ लिखना पड़ेगा। ये ऊ की मात्रा नहीं, आपको इसकी जगह ऊ लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे देखो, द प्लस ऊ प्लस क, ऐसे आप इसकी मात्रा नहीं लगा सकते, आपको इसकी जगह इसका स्वर लिखना पड़ेगा। सेकेंड, सभी व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये स्टिक ये लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है। थर्ड, संयुक्त व्यंजनों के अधूरे व्यंजन को पूर्ण स्वतंत्र व्यंजन के रूप में लिखें। जैसे देखो, पक्का, इसमें क आधा है। अब ये क आधा है तो हम इसके पीछे अ की मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे देखो, प तो प प्लस अ, क आधा है तो हमने एक क लगाया। इसके बाद हम अ की मात्रा अ का स्वर नहीं ऐड करेंगे। इससे पता चलेगा कि यह व्यंजन लिखने में आधा है। फिर का में आ की मात्रा है, इसलिए हमने क भी लिखा और उसके पीछे आ की मात्रा भी लगाई। ओके। फोर्थ इज र व्यंजन के अनुसार रूपो रेफ, जो ऊपर र होता है उसे हम पहले लिखते हैं और जो नीचे र होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। जैसे देखो, क्रम, क के नीचे र है तो क के बाद हमने र लिखा, लेकिन सर्प, प के ऊपर र है तो हमने प से पहले र लिखा। मतलब है कि नीचे वाले को पीछे रखो और ऊपर वाले को आगे रखो। ओके। नेक्स्ट, अनुस्वार युक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को बिंदु न लिख के बल्कि अनुस्वार शब्द में लिखें। जैसे ग है तो ग के ऊपर ये डॉट मत दो। जैसे ग प्लस अ प्लस अनुस्वार, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसके बाद ऐसा अ के ऊपर भी ये डॉट दे सकते हो,
इस तरह से, लेकिन ग प्लस अ फिर ये लाइन दे के ऐसे डॉट नहीं लगा सकते। ओके, आपको लिखना पड़ेगा ग प्लस अ प्लस अनुस्वार। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो अ के ऊपर डॉट दे दो, फिर गंगा, ग और आ की मात्रा है तो हमने लगा दिया आ। क्लियर? वैसे ही सेम अनुनांशिक में करना है आपको। गांव, तो आ की मात्रा है तो आ के ऊपर आप अनुनांशिक लगा दो, यानी चंद्र बिंदु लगा दो, लेकिन आपको अलग से ऐसे शाइन नहीं देना है। आप अनुनांशिक लिख सकते हो, उसका शाइन नहीं दे सकते। क्लियर? नेक्स्ट इज, कुछ व्यंजन होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था छ, त्र, ज्ञ। स्टूडेंट्स, आपको इसको लर्न करना है। छ यानी क प्लस छ, त्र यानी त प्लस र, ज्ञ यानी ज प्लस ण, और ये सब व्यंजन है तो इन सब के पीछे आएगा अ। अब देखो, जैसे रक्षा लिखा तो र प्लस अ, छ को हम डिवाइड करते तो होता है क प्लस श, और उसमें आ गई आ की मात्रा आ। ठीक है? वैसे ही मैंने लिखा यात्रा, तो य में आ की मात्रा है तो आ, लेकिन त्र को हम डिवाइड करते हैं त प्लस र से, तो हमने यहाँ पे लिखा त्र को डिवाइड करके लिखा त प्लस र, और इसमें आ की मात्रा इसलिए लगा दिया यहाँ पे आ। वैसे ही सेम आज्ञा, तो आ को हमने लिखा आ, ज्ञ को डिवाइड करके होता है ज प्लस ण, तो हमने लिखा यहाँ पे ज प्लस न प्लस इसमें आ की मात्रा है इसलिए आ। क्लियर? अब नेक्स्ट, स्वतः, ये जो विसर्ग के डॉट होते हैं इन्हें हम सिर्फ डॉट लिख के शाइन नहीं कर सकते। जैसे देखो, स आधा है, इसके लिए इसके पीछे अ नहीं लगेगा, इसलिए हमने सिर्फ लिखा स। व पूरा है तो व प्लस अ। त के बाद विसर्ग है तो हम अ के बाद विसर्ग का शाइन दे सकते हैं या सिर्फ विसर्ग लिख सकते हैं। हम या तो विसर्ग भी लिख सकते हैं या अ के बाद ऐसे साइन भी दे सकते हैं डबल डॉट, लेकिन अ के बाद सिर्फ ऐसे वन लाइन दे के ऐसे डॉट लिख के हम साइन नहीं दे सकते। मतलब कहने का मतलब है हमें क्लियर लिखना पड़ेगा, सिर्फ उसका शाइन देने से नहीं चलेगा। ओके, ये कुछ उदाहरण है बच्चों, वो आपको देखना है। ओके, इजी है लेसन, आपको तुरंत समझ में आएगा जाएगा। 6 में भी आपने पढ़ा है। ये कुछ डाउट्स हैं जो आपके एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको इसके पिक्स दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप क्लास में रहते तो ये वर्क मैं आपको खुद करवाती, आपको खुद करना होता, लेकिन मैं अभी आपको, आप घर पे खुद करो अपने पेरेंट्स के सामने, और मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है, आप अपना चेक करो। स्टूडेंट्स, आज आपको लर्निंग पोर्शन में मिला है पेज नंबर 67, श्रुति भिन्नार्थक शब्द। श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या है? कुछ ऐसे शब्द जो बोलने में सेम लगते हैं लेकिन उनके अर्थ काफ़ी चेंज होते हैं। जैसे अंक, अंग, अंक का मतलब हो गया गोद, और अंग मतलब हो गया शरीर के भाग, जैसे हमारे हाथ पैर सब होते हैं वैसे अलग अलग भाग। ओके, तो ये आपको 1 to 10 लर्न करना है। इस बार आपका ये लर्निंग पोर्शन रहा।